अगर हम वर्गीकरण को देखें, द्रव्य के वर्गीकरण को देखें तो इस प्रकार दिखेगा। ये फ्लो चार्ट बनाया गया है अच्छे से, और आप इसे देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड छोटा है तो छोटे से काम चलाते हैं, आप लोग समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे लिखेंगे तो द्रव्य का वर्गीकरण परिभाषा लिख लेंगे, और फिर इसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। तो उसे हम देखते हैं कि मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में बदल जाता है। अब मिश्रण और शुद्ध पदार्थ क्यों है? क्योंकि भैया मिश्रण में अच्छा खराब सब कुछ मिल सकता है। मिश्रण है तो अच्छा खराब सब कुछ मिल सकता है। यानी आप ऐसे समझिए कि किसी चीज़ का मिश्रण है। मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर बने हुए चीज़ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। उसे तो हम कहेंगे मिश्रण, लेकिन मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं। मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं। यानी अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत ही प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध देखें तो दो प्रकार के मिश्रण होंगे, विषमांगी मिश्रण और सामांगी मिश्रण। अब विषमांगी और सामांगी मिश्रण क्या है? विषमांगी और सामांगी मिश्रण क्या है? तो इसमें क्या होगा? मिश्रण क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिले पदार्थ को कहते हैं मिश्रण। अब इसमें क्या होगा? सामांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या होगा? सामांगी में ऐसा होगा कि शरबत का घोल है, और शरबत के घोल को हम जब चीनी उसमें डालेंगे और चीनी कुछ देर बाद घुल जाएगी, और वो चीनी घुलने के बाद में उसे हम नहीं देख सकते कौन सा चीनी का कण है और कौन सा पानी का कण है, हम नहीं देख सकते। तो उसे हम क्या कहेंगे? सामांगी मिश्रण। परिभाषा कैसी होगी कि किसी मिश्रण के जब कण नहीं दिख रहे हों, जब उन्हें हम अच्छी प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं, उनकी विभेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सामांगी मिश्रण कहेंगे। अगर वहीं पर इसका उदाहरण क्या होगा? एग्जाम्पल के लिख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए दूध, शरबत, दूध। अब दूध में बहुत सारा चीज़ होता है, कैल्शियम बहुत चीज़ होता है, नाइट्रोजन बहुत चीज़ होता है। तो क्या उसे हम अलग अलग देख सकते हैं कि भैया ये अलग बैठा है, ये अलग बैठा है? नहीं देख सकते ना। कैल्शियम को नहीं अलग देख सकते, नाइट्रोजन को अलग नहीं देख सकते, लोहा को अलग नहीं देख सकते, एल्युमिनियम को अलग अलग नहीं देख सकते। तो इससे क्या कहेंगे? सामांगी मिश्रण। अगर हम विषमांगी मिश्रण को देखें तो इसमें क्या होगा कि हम दोनों कणों को, जिन जिन कणों से बना होगा उन कणों को हम दूर से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, चुट्टा इधर बैठा, एक चुट्टा उधर बैठा। इस तरीके से विषमांगी मिश्रण होगा। उदाहरण के लिए बालू कंकड़ और पानी का घोल। जब बालू को पानी में आप डालोगे तो ग्लास अगर होगा, अच्छा दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा कांच का, तो उसमें क्या होगा? बालू के कण अलग दिखेंगे, नीचे बैठ जाएगी, और जो है पानी ऊपर होगा। तो इसमें क्या करेंगे? हम दोनों को अलग कर सकते हैं। है मिश्रण, मिला हुआ है उनसे, लेकिन है उनसे अलग, मिला हुआ है, तो उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए बालू कंकड़ और इसका घोल, कुछ भी, बालू का मिट्टी का घोल या मिश्रण मिल गए, बालू और मिट्टी को मिला दो, मिश्रण बन गया। अब मिश्रण तो बन गया ना, अब मिक्सचर बन गया, उसे हम अच्छे से पहचान सकते हैं कौन सा बालू का कण है और कौन सा मिट्टी का कण है। ठीक, इतना आप समझ गए। फिर देखते हैं जो दूसरा वाला इसका भाई था, वो है शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में क्या है? तत्व हैं और यौगिक हैं। इसमें तो नहीं पहचाना जा सकता था कौन कौन तत्व हैं, कौन कौन यौगिक हैं, लेकिन इसमें पहचाना जा सकता शुद्ध पदार्थ में। ये तो अशुद्ध थे, मिश्रण थे तो अशुद्ध हैं। अगर हम शुद्ध पदार्थ को देखें तो इसमें तत्व और यौगिक है। तत्व क्या है? जैसे हाइड्रोजन है तो क्या है? तत्व है। नाइट्रोजन क्या है? तत्व है। एल्युमिनियम क्या है? तत्व है। ये सभी तत्व हैं। जो आप वो आवर्त सारणी देखते हैं ना, आवर्त सारणी, वो सब तत्व होते हैं। तत्व होते हैं,
कुछ उनमें से धातु होते हैं, कुछ उनमें से उपधातु होते हैं। तो उनमें जो तत्व होते हैं वो तत्व सिंगल ही रहते हैं, और यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनते हैं यौगिक। फॉर एग्जाम्पल जल को हम लिखेंगे, जल को लिखेंगे तो H2+O, तो क्या बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा H2O, जल। अब ये जल बन जाएगा तो इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन के अणु हैं और 1 ऑक्सीजन का अणु है। तो क्या दोनों मिलकर के, दोनों तत्व मिलकर के क्या बना लिए, क्या बना लिए यहाँ पर, यौगिक बना लिए। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे, 2 साल का बच्चा भी समझ सकता है इस सिंपल सी बातों का। बाकी ये सब मैंने पढ़ा दिया है, तो आप चाहें तो लॉन्ग वीडियो में जा कर के वहाँ से हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं अच्छे से। ब्लड से लेकर के सब कुछ, बायोलॉजी के सभी वीडियोज़ होंगे, केमिस्ट्री के एक आध होंगे, और ये केमिस्ट्री की वीडियोज़ है। थोड़ा अच्छे से समझाना था आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने इसे आप लोगों को देने की कोशिश करी, और जो है आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उसे दबा दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। घंटी बजाने से क्या होता है, पुण्य होता है और उद्धार होता है। तो पुण्य कर लीजिएगा और घंटी बजा लीजिएगा। घंटी बजाने से क्या होगा, ये मंदिर की घंटी नहीं, ये सब्सक्राइबेशन वाली घंटी। तो इसे आप घंटी से प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप उस वीडियो तक पहुँच पाओगे। तो एक अच्छा सा रास्ता है जो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी तो मैं अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।